हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने एक बैनर कंप्लीट किया था वेबसाइट का कि उसको हम कैसे बनाते हैं, उसको कैसे रिस्पॉन्सिव करते हैं, उसके ऊपर हम कैसे टेक्स्ट शो करा सकते हैं, कैसे बटन लगा सकते हैं, उसको मैंने रिस्पॉन्सिव करके दिखाया था। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक टास्क दिया था साया का हेडर बनाने का, तो कुछ बच्चों को उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। तो आज हम क्या करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम साया की वेबसाइट पे चले जाते हैं। ये मेरे पास वेबसाइट है जिसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो इस वेबसाइट को देखें तो आपके पास दो ही डिव बनते हैं, सेम एज जेलबरी, एक लेफ़्ट और एक राइट। जो लेफ़्ट है उसके अंदर आइकन बर्गर है और एक लोगो है, और जो हमारे पास राइट साइड है उसके ऊपर हमारे पास शो हो रहे हैं टैक्स सर्च अकाउंट विश लिस्ट। तो इसमें एक छोटा सा इशू ये था कि जैसे हम स्क्रीन को छोटा करते हैं तो वहाँ पे एसवीजीज आ जाते हैं। तो कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रही थी कि हम इनको कैसे शो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इस हेडर को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा कि हम ये हेडर कैसे बनाते हैं, और कि डेस्कटॉप पे हमारे पास टेक्स्ट शो हो, जब हम छोटी स्क्रीन पे जाएँ, मोबाइल पे जाएँ तो हमारे पास आइकन शो हो जाएँ। तो हम इस स्ट्रक्चर को स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसका हम स्क्रीनशॉट लेके हम पेंट में इसको खोल लेते हैं। इसके अंदर दो चीज़ें हमारे पास, एक लेफ़्ट कॉलम है, एक हमारे पास राइट कॉलम है। इस तरीके से हम अपने हेडर को डिज़ाइन करेंगे। तो मैं अपने बॉडी में आता हूँ कोड की। तो इधर हम क्या करते हैं, हेडर का कीवर्ड लिखते हैं, हेडर का टैग लिखते हैं, इसके अंदर एक डिव बना लें, इसको नाम दे दें हेडर कंटेनर। इसके अंदर आप दो डिव बना सकते हैं, एक को नाम दे दें लेफ्ट कॉलम, इस डिव को नाम दे देते हैं राइट कॉलम। तो लेफ्ट कॉलम है उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक हमारे पास है आइकन बर्गर, और दूसरी चीज़ है हमारे पास लोगो। जो राइट का डिव है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ क्या आएंगे, आइकन आएंगे। ये हमारे पास स्ट्रक्चर रेडी हो चुके हैं। हम क्या करते हैं, हम जाके आइकन बर्गर एसवीजी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लें और इस डिव के अंदर इसको हम रख देते हैं। यहाँ से हम लोगो भी कॉपी कर लेते हैं और अपने कोड में आके इस लोगो के अंदर भी एसवीजी डाल देते हैं। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। हमने क्या क्या चीज़ें डाल दी हैं, जो हमारे पास लेफ़्ट डिव था उसके अंदर हमने लोगो भी डाल दिया और आइकन बर्गर भी डाल दिया है। तो हमारे पास एक और डिव बच जाता है आइकन वाला। तो इसके अंदर आप खुद देखें कि हमारे पास दो दो चीज़ें आ रही हैं, कैसे आइकन भी आ रहे हैं और साथ में इसकी क्या आ रहा है, टैक्स भी आ रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लें तो ये टैक्स भी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इस आइकन के अंदर जैसे मैं एक पहला डिव बनाता हूँ सर्च का, इसको नाम दे देते हैं सर्च। इसके अंदर मैं दो चीज़ें रख सकता हूँ, एक तो ये सॉरी इसके अंदर मैं एक लिख देता हूँ सर्च का टैक्स, ये तो मैंने लिख दिया। अब मुझे इसके साथ क्या ज़रूरत है, एसवीजी, तो मैं इसके साथ एसवीजी भी रख लेता हूँ। तो एसवीजी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये मेरे पास एक वेबसाइट है फ्रैप्स की, वहाँ से जाके आप इसको कॉपी कर लें। ये एसवीजी है, एसवीजी को मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर दें। ये हमारे पास सेव हो गया। ये हमारे पास एक डिव था जिसको मैंने नाम दिया था सर्च का, ये सर्च का डिव है। इसके अंदर मैंने दो चीज़ें रखी हैं, एक सर्च का टैक्स है, ये वाला टैक्स, और इसके साथ मैंने एसवीजी रख दी है। तो इसको हम कर देते हैं बंद। पहला डिव हमारे पास कंप्लीट हो गया। दूसरा डिव हम बनाते हैं,
हम नाम दे देते हैं अकाउंट। इसके अंदर भी दो चीज़ें आएंगी, एक होगा हमारे पास टेक्स्ट और एक होगा हमारे पास एसवीजी। हम एसवीजी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये अकाउंट का एसवीजी है, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। ये हमारा दूसरा डिव था अकाउंट का, ये भी कंप्लीट हो गया। पहला था सर्च, दूसरा था अकाउंट और तीसरा हम बना लेते हैं एक और, हम तीसरा ऐड कर देते हैं कार्ड का। इसके अंदर एक डिव बना लें, उसको नाम दे दें कार्ड और दूसरा डिव बना लें, उसके अंदर हम क्या रख देंगे कार्ड का एसवीजी। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ये एसवीजी है कार्ड का, इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा था स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमने चीज़ें यूज़ की और हम आके अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास टेक्स्ट भी आ रहे हैं और उनके साथ आइकन्स भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट कॉलम है, एक हमारे पास राइट कॉलम है। तो जो इनका हमारे पास पेरेंट होता है उसको हम क्या देते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये दो चीज़ें हमने किस पे लगा दी, हेडर कंटेनर जो इसका पेरेंट था, और ये दोनों प्रॉपर्टीज आप कॉपी कर लें अपने कोड में। मैं ऊपर ये भी स्टाइल लिख देता हूँ, बाद में आप अलहदा फाइल बना सकते हैं स्टाइल की। ये हमारे पास ये था हेडर कंटेनर और इसको हमने दो चीज़ें लगा दी, डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इसको रिफ्रेश कर लें और इसको भी हमने फ्लैक्स लगाना है, ये लेफ़्ट आइकन को भी, इसको भी फ्लैक्स लगाना है और हमने राइट को भी फ्लैक्स लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ फ्लैक्स की, डॉट फ्लैक्स, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स। तो आपने जहाँ जहाँ फ्लैक्स लगाना है ये क्लास कॉपी करें और वहाँ जहाँ जहाँ आपने यूज़ करना है वहाँ जाके आप इसको लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास लेफ़्ट कॉलम है, इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं तो इसके अंदर भी मैं फ्लैक्स लगा देता हूँ। एक मेरे पास राइट है और राइट के अंदर हमारे पास इस कॉलम के अंदर आइकन्स हैं, आइकन्स को भी हम फ्लैक्स लगा देते हैं। इसको आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें हमारे पास फ्लैक्स इसको भी लग गया, लेफ़्ट कॉलम को भी, ये लेफ़्ट कॉलम है इसको फ्लैक्स लग गया। और एक और चीज़ हम लगाते हैं वो होती है अलाइन आइटम सेंटर, इसी के अंदर हम अलाइन आइटम सेंटर भी पास कर देते हैं इसी फ्लैक्स के अंदर। जिसको फ्लैक्स लगेगा उसको अलाइन आइटम सेंटर भी लग जाएगा। इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास आइकन शो हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं बड़ी स्क्रीन करता हूँ तब भी शो हो रहे हैं, छोटी करता हूँ तब भी शो हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो मीडिया क्यूरीज होती हैं, एक हमारे पास होगी मोबाइल के लिए, ऊपर डिफाइन कर लें @स्क्रीन एंड मैक्स वेट 767 पिक्सल। और एक मीडिया क्यूरीज क्या होगी, मोबाइल से बड़ी, मोबाइल से बड़ी कितनी होगी, मेन वेट 768 750 हम पिछले लेक्चर में लगा रहे थे, आप 750 लगा सकते हैं, 749 लगा सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी से एक लगा लें। मैंने ऊपर 749 लगा दिया और नीचे 750 लगा दिया है। ये जो पहली डिफ़ाइन कर दी है मोबाइल के लिए और जो दूसरी डिफ़ाइन कर दी है टैबलेट और डेस्कटॉप के लिए, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हम बड़ी स्क्रीन पे आएंगे तो हमारे पास ये जो आइकन्स हैं ये शो नहीं होंगे, ये जो आइकन जितने भी एसवीजीज आ रहे हैं ये शो नहीं होने। तो हम क्या करते हैं, बड़ी स्क्रीन पे जाके इनको डिस्प्ले नन लगा देते हैं। कैसे करेंगे, आप अपने उसमें एसवीजीज, ये हमारे पास पहला है सर्च का एसवीजी, ये इसको लिख लें आइकन एसवीजी, ये मैंने क्लास दे दी सर्च को
नीचे आ जाएं, एक और क्लास दे देते हैं अकाउंट के एसवीजी को, और इससे नीचे आ जाए हमारे पास कार्ड था और कार्ड के एसवीजी को भी हम एक क्लास दे देते हैं। इस तीनों क्लास को पकड़ के मैं क्या करता हूँ, बड़ी स्क्रीन पे जब 750 से जैसे बड़ी स्क्रीन होगी इस पे जाके इनको मैं लगा देता हूँ डिस्प्ले न। इसको मैंने सेव किया, इधर आके रिफ्रेश करूँगा, ये देखें हमारे पास वो गायब हो गए हैं। जैसे मेरे पास स्क्रीन छोटी होगी, ये देखें जैसे मेरे पास स्क्रीन छोटी होगी वो खुद ब खुद आ जाएंगे। मैंने क्या किया है, मैंने इन सब आइकन्स को, ये देखें एक सर्च का आइकन था एसवीजी था, इसको मैंने आइकन एसवीजी दिया। अकाउंट के अंदर हमारे पास आइकन एसवीजी था और एक और एसवीजी था कार्ड का। इन तीनों को मैंने क्या किया, जैसे बड़ी स्क्रीन हो वहाँ पे जाके ये डिस्प्ले नन हो जाए। अब ये जब हम छोटी स्क्रीन पे जाएंगे, ये जो टेक्स्ट आ रहा है इस टेक्स्ट को हमने छोटी स्क्रीन पे डिस्प्ले नन करना है। तो जहाँ जहाँ टेक्स्ट आ रहा है उनको भी एक क्लास दे देते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सर्च था, ऊपर है हमारे पास ये हमारे पास है टेक्स्ट, इसको हम लिख लेते हैं टेक्स्ट, कोई क्लास दे दें, इसको भी क्लास दे दी, सर्च को भी, नीचे है हमारे पास अकाउंट को भी, और उसी नीचे एक और टैक्स है ये 3 टैक्स हैं। जब ये मोबाइल पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, तो मोबाइल की मीडिया एक्टिविटीज़ में आ जाएं। ये इनकी क्लास लिखें और इनको छोटी स्क्रीन पे हमने क्या करना है, डिस्प्ले ना। इसको आके यहाँ पे रिफ्रेश कर लें, ये देखें जब मैं छोटी स्क्रीन पे आया टेक्स्ट गायब हो गया, बड़ी स्क्रीन पे जाता हूँ टेक्स्ट आ जाता है और आइकन रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो हमारा पहला काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया। क्या था कि जैसे छोटी स्क्रीन हो आइकन आ जाए, जैसे बड़ी स्क्रीन हो हमारे पास टेक्स्ट आ जाए। तो आज के लिए ये वीडियो इतनी बहुत है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इन जो मैंने स्टाइल अप्लाई किया है आप इनको स्टाइल अप्लाई करके देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस हेडर को हम कंप्लीट करेंगे।